मध्य प्रदेश का एक शहर का नाम है रीवा और उसी रीवा शहर में एक गांव लगता है निरहा गांव। और उसी निरहा गांव में 2023 के अक्टूबर में पुलिस वालों को एक नरकंकाल मिलता है। पुलिस वालों ने नरकंकाल को उठाकर फोरेंसिक लैब के लिए गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भेज दिया। जब नरकंकाल मिला था तो उसके पास में कुछ कपड़े थे, उसका बटवा भी था उन कपड़ों में। बटवे में छानबीन करने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम है राम सुशील। और राम सुशील रीवा के थाना मऊगंज के एक गांव का रहने वाला है और उस गांव का जो नाम है वो है उमरी गांव। अब पुलिस वाले सीधा उस गांव में पहुंच जाते हैं और राम सुशील के बारे में लोगों से जानना शुरू कर देते हैं। शुरुआती पूछताछ में पता चलता है कि जो राम सुशील है वो पिछले 1.5-2 सालों से गायब है, यानी पूरे 17 महीनों से गायब है। जब पुलिस वालों ने अपनी शिनाख्त को, अपनी छानबीन को आगे बढ़ाया तो ये भी पता चला कि उसकी पत्नी का उससे थोड़ा बहुत झगड़ा रहता था। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पत्नी का उसके साथ झगड़ा होने लगा था। अब पुलिस वाले अपनी छानबीन को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए उसकी पत्नी के बारे में कंफर्म करने की कोशिश करते हैं। लोगों से पूछा जाता है कि उसकी पत्नी कहाँ है, तो कुछ लोगों ने बताया कि उसकी पत्नी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में तभी चली गई थी जब राम सुशील पिछले 17 महीने पहले गायब हुआ था। अब पुलिस वाले एक टीम को लेकर सीधा मिर्जापुर पहुंच जाते हैं और उसे वहां से पकड़ लेते हैं और उससे बातचीत शुरू करते हैं। उससे बातचीत शुरू करने के बाद में जो खुलासा होता है वो एक ऐसा खुलासा था, जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला तो उस खुलासे ने लोगों की नींद हराम कर दी। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम और आपके शहर का नाम वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। तो अब राम सुशील की पत्नी ने जो कहानी सुनाई वो अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाली कहानी है। उसने बताना शुरू करा कि 2021 में उसकी शादी राम सुशील से हुई थी। ये राम सुशील की दूसरी शादी थी। उसकी पहले वाली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। इसकी दूसरी पत्नी जिसका नाम था रंजना और सुशील की शादी के बाद दोनों बहुत अच्छे से जी रहे थे। इनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर रंजना की नजर राम सुशील के चचेरे भाई जिसका नाम था गुलाब उस पर पड़ जाती है। उसकी नजर भी उस पर पड़ती है और दोनों में आशिकी हो जाती है। इस आशिकी का भूत इतना सवार हो जाता है दोनों के ऊपर कि कैसे भी करके राम सुशील को इन दोनों की आशिकी के बारे में पता चल जाता है। जैसे ही राम सुशील को पता चलता है तो अब वो आए दिन अपनी पत्नी से झगड़ना शुरू करता है। वो उससे बोला करता था कि तुम मुझे ये बताओ कि मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि तुमने मुझे छोड़कर मेरे चचेरे भाई को अपना लिया। ऐसी मैंने तुम्हारे साथ कौन सी कमी कर दी कि तुम मुझे छोड़कर उससे प्यार करने लगी हो। इसका जवाब रंजना कभी भी नहीं दे पाती थी। अब रंजना और गुलाब दोनों को इस बात का पता चल चुका था कि राम सुशील को हमारी आशिकी के बारे में बहुत अच्छे से पता है, जिसकी वजह से राम सुशील में और रंजना दोनों में झगड़ा भी होने लगा था। उधर गुलाब का राम सुशील के साथ में प्रॉपर्टी को लेकर भी एक विवाद रहता था। अब गुलाब के दिमाग में एक ऐसी खुरापात आती है, वो उस खुरापात को रंजना के साथ डिस्कस करता है और रंजना भी उसके साथ तैयार हो जाती है। जरा सोच कर देखिएगा कि एक पत्नी अपने देवर के साथ अपने ही पति को मारने का प्लान बना लेती है। अब उन दोनों के दिमाग में प्लान ये था कि अगर हम राम सुशील को अपने रास्ते से हटा देते हैं तो सबसे पहली बात जो हमें मिलेगी वो मिलेगा एक दूसरे का साथ। हम एक दूसरे के साथ बड़ी आसानी से मस्ती से जीवन गुजार सकते हैं। और साथ ही साथ गुलाब का यानी चचेरे भाई, राम सुशील के चचेरे भाई गुलाब का जिस प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है वो विवाद भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वो प्रॉपर्टी भी गुलाब और रंजना के हाथ में आ जाएगी। बस अब अपनी प्लानिंग के हिसाब से ये लोग जो ऐसी प्लानिंग बनाते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। इनकी प्लानिंग के हिसाब से राम सुशील एक दिन जब अपने घर शाम को आता है तो उसकी पत्नी उसे खाना परोसती है। खाने के साथ एक चटनी भी थी और उसी चटनी में उसकी पत्नी ने मिलाया हुआ था चूहे का जहर, यानी यूं कह लीजिए कि चूहों का चालान। उस चटनी को खाकर और खाना खाकर वो सो जाता है और बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो जाता है और चूहों के उस जहर को खाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अभी भी रंजना को तसल्ली नहीं हुई थी।
अब वो अपने आशिक, अपने देवर गुलाब को फोन करती है और गुलाब अपने साथ में अपना एक चाचा जिसका नाम था रामपति पाल और एक भाई जिसका नाम था अंजनी पाल, उनके साथ में सीधा रंजना के घर पहुंच जाता है। आप उनकी खुंदक देखिएगा या फिर ये सोच लीजिए कि वो इस बात को पक्का करना चाहते थे, इस बात की तसल्ली करना चाहते थे कि किसी भी सूरत में राम सुशील जिंदा ना बचे। एक धारदार हथियार से वो उसके शरीर से उसकी गर्दन को पूरी तरह से अलग कर देते हैं। वो उसकी हत्या करने में इस तरह की चालाकी चलते हैं कि उसकी मौत तो चूहे को खाकर हो गई थी, चूहे के जहर को खाकर ही हो गई थी, लेकिन तसल्ली करने के लिए उसके शरीर से उसकी गर्दन को भी अलग कर दिया जाता है। बस इतना करने के बाद उनके खेत पर एक कमरा बना हुआ था, उस कमरे पर वो लोग जाते हैं और वहां जाकर उसकी डेड बॉडी को, उसके सर को भूसे के एक ढेर में डाल देते हैं। यानी पत्नी ने अपने पति को अपने देवर के साथ मिलकर मरवा दिया और उसकी डेड बॉडी को भूसे के ढेर में फेंकवा दिया। जरा सोच कर देखिएगा, अब समय बीतता चला जाता है, पूरे 17 महीने तक उसकी डेड बॉडी उस भूसे के अंदर पड़ी रहती है और अब धीरे धीरे भूसा खत्म होने लगा था और गुलाब की चिंताएं बढ़ने लगी थी। गुलाब की चिंता थी उस लाश को कैसे भी करके ठिकाने लगाने का। बस अब उनके दिमाग में ख्याल आता है और वो ख्याल था कि उस लाश को निकालकर, गांव है वहीं पर पास में निरहा गांव, उसके जंगलों में एक नाले के पास फेंक दिया जाता है। बस उनसे यही एक छोटी सी गलती हो गई थी। अगर वो लाश को कहीं पर दफना देते तो शायद पुलिस वालों को वो लाश ना मिलती और राम सुशील की मौत का राज ही रह सकता था। लेकिन जब उन्होंने भूसे में से उस लाश को निकाला तो वो पूरी तरह से कंकाल बन चुका था और उनके दिमाग में बात चल रही थी कि इस तरह के कंकाल को आखिर कौन पहचानेगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा कि ये किसकी लाश है। बस यही बात दिमाग में रखते हुए उन्होंने उसकी डेड बॉडी को निरहा गांव के एक नाले में फेंक दिया और उस नाले में पुलिस वालों की एक टीम को वो लाश दिख जाती है। पुलिस वाले उस लाश को वहां से निकाल लेते हैं और पास में ही रीवा में ही गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में उसे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया जाता है, उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो पोस्टमार्टम में यही आता है कि उसकी मौत चूहा का जहर खाने की वजह से हुई थी। अब दोस्तों इस तरह से रंजना की पोल खुल जाती है, उसके देवर की पोल खुल जाती है और राम सुशील की मौत से, या यूं कह लीजिए राम सुशील की मौत के राज से एक पर्दा उठ जाता है। अब इस तरह के केसेस के बारे में, एक ऐसा केस जिसमें एक पत्नी ने अपने सगे पति की हत्या कर दी अपने चचेरे देवर के साथ मिलकर, अब उन्हें ताउम्र जेल में ही चक्की पीसनी पड़ेगी। ये बड़ी नेचुरल सी बात है। आप इस तरह के केसेस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।